परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आज मेरी प्रार्थना ये है, जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की थी वो आपकी ओर देखे, जिस तरह उसने अब्राहम की ओर देखा था, जिस तरह उसने हन्ना की ओर देखा था। आमीन। परमेश्वर आज आपको रुकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो गुड मॉर्निंग। चाहे आफ्टरनून हो चुके, लेकिन गुड मॉर्निंग इसलिए कि नया दिन आज चढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं अपनी आत्मा में। आमीन। फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। सब जन बैठ जाओ, अपनी बाइबल को खोलो सब जन। पुराना नियम उत्पत्ति 27 और उत्पत्ति 25, ये 2 अध्याय आप निकाल के रखो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझे बदल सकता है, तुझे आशीषित कर सकता है और परमेश्वर की मर्जी को तेरी जिंदगी में पूरा कर सकता है। आमीन। हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और धरती में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चेले बनाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये आज्ञा परमेश्वर ने बाइबल में दी है कि नहीं दी? अब ध्यान से आप सुनना। बाइबल में लिखा जाओ धरती के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक और सब जातियों को चेला बनाओ। ये आज्ञा सब चेलों के लिए थी कि नहीं? सारे मस्ते सीखी के नहीं? लेकिन बाइबल में लिखा जब पौलुस एक जगह परमेश्वर का प्रचार करने जा रहा था एशिया में, तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां प्रचार करने से रोक दिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं? बाइबल लिखा परमेश्वर यीशु मसीह ने की क्या? परमेश्वर ने कहा जाओ ते सारे लोगों उन्होंने चेले बनाओ और उन्होंने बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टाइज करो और देखो जगत दे एंड तक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। लेकिन बाइबल से लिखा जो पौलुस ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ कि परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ भेजा। कितने मेरी गल समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। लेकिन जब पौलुस जाने के लिए बाइबल में लिखा गया एशिया की तरफ, तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां प्रचार करने से क्या कर दिया? पवित्र आत्मा 2 बातें कैसे कर सकते हैं कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ तो सुसमाचार सुनाओ, तो दूसरी जगह जो पौलुस जान दे नहीं अपने घरों निकलता है, अपने शहरों निकलता है। बाइबल में लिखा कि और एशिया जान दे पवित्र आत्मा की कर दिंदा है, मना कर दिंदा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि जाओ ते पूरी दुनिया दे विच जाओ। लेकिन बाइबल में लिखा कि जब पौलुस जाने के लिए उठता है तो पवित्र आत्मा उसे जाने के लिए मना कर देता है। एशिया में सिर्फ एक खास देश, एक खास कॉन्टिनेंट में, एक खास एरिया में उसे जाने के लिए पवित्र आत्मा मना कर देता है। इसका मतलब क्या है कि एक विश्वासी को वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा भी चलना चाहिए। आमीन। इसका मतलब क्या है कि एक विश्वासी अकेला वचन से नहीं चल सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा भी उसकी जिंदगी में नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। कितनों को समझ आ रही है अभी? अगर परमेश्वर ने कहा था कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, तो जब पौलुस जाने के लिए निकला अपने घर से, तो परमेश्वर ने उसे मना क्यों कर दिया? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ और सारी जातियों को चेला बनाओ और घर से जाओ, निकलो। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक विश्वासी जिसके पास वचन नहीं है और दूसरा जिसके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, वो परमेश्वर के काम को पूरी रीति के साथ कभी नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप चाहते कि जैसे पौलुस की जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई, उसने सब जगहों पे प्रचार किया और एक अच्छी सेवकाई को एंड तक निभाया और बहुत सारे लोगों की अगुवाई की और बहुत सारे चेलों को खड़ा किया, बहुत सारे पास्टर्स को खड़ा किया, बहुत सारे डिकन्स को खड़ा किया, और बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर की पूरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करके वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी को इस धरती में पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आमीन। सबसे पहले दिन बाइबल में लिखा, सबसे पहली लाइन में कि परमेश्वर ने जब बोला था
जब परमेश्वर ने बताया कि धरती अंधियारी थी और परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। किस तरह उजाला हुआ धरती में? तब धरती में कौन कौन था? लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा उजाला हो गया। कैसे? पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा। आमीन। यानी अगर एक विश्वासी अपनी जिंदगी में उजाला चाहता है, अपने बिजनेस में, अपने आत्मिक जीवन में, अपनी मैरिज में, जिस चीज में आप चाहते हैं, तो उसकी जिंदगी में पहली बात परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और दूसरा पवित्र आत्मा के साथ उसका गहरा नाता होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हम कई विश्वासियों को देखते हैं जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें बाइबल की बड़ी नॉलेज है, उनके पिता बिशप हैं, उनके दादा आर्क बिशप हैं, लेकिन बाइबल की बड़ी नॉलेज है, लेकिन पाप के कारण पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नहीं है, इसीलिए रिजल्ट नहीं है उनकी जिंदगी में। आमीन। अकेला वचन का होना जरूरी नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा वचन के साथ साथ आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। सपोज करो, इमेजिन करो कि अगर पौलुस के पास अकेला वचन होता कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि जा और सुसमाचार सुना पूरे वर्ल्ड में। अब इसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है? ये सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता कि ये जलंधर में जाए, लेकिन इसके पास परमेश्वर का मान लो अगर आत्मा नहीं है और ये जलंधर में आ गया, और अब ये सुसमाचार तो सुनाएगा, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसको भेजा हुआ नहीं। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए आज जब एक पास्टर की लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है, उसको वचन पता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई ना होने की वजह से एक बिजनेसमैन का बिजनेस फ्लॉप है, एक फैमिली की फैमिली फ्लॉप है, एक हाउसवाइफ का हाउस फ्लॉप है, एक पास्टर की सेवकाई फ्लॉप है, एक विश्वासी का आत्मिक जीवन फ्लॉप है। कितनों को समझ आ रही? फ्लॉप का मतलब असफल। इसीलिए अगर अकेला वचन आपकी जिंदगी में हुआ और आपका ध्यान अगर पवित्र आत्मा की ओर ना हुआ, तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा बाइबल में जो लिखा है, अगर पौलुस परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान कर ना होता और साथ ही वो परमेश्वर की आत्मा के साथ अगर अच्छा संबंध उसका ना होता, वो एशिया में चला जाता वचन सुनाने के लिए, और बाद में क्या सोचता 10 साल के बाद, अरे यार कोई काम क्यों नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रुए क्यों नहीं बच रही, मेरी सेवकाई में फल क्यों नहीं आ रहा। कितनों को समझ आ रही? अगर आपको रिजल्ट चाहिए, जरूरी है कि आपको पवित्र आत्मा वहां पे भेजे जहां आप जाना चाहते हैं, परमेश्वर जहां आपको भेजना चाहते हैं। आमीन। बाइबल बताती है एक व्यक्ति को खास एक एरिया के लिए परमेश्वर ने चुना होता है। आपका गिफ्ट एक खास मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको दिया होता है, और जब तक आप उस खास प्लेस में उस खास एरिया में नहीं पहुंचते, परमेश्वर आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं अभी वचन में नहीं गया हूं, मैं आपको सिर्फ बाहर का भी बता रहा हूं। मैं वचन में जाना चाहता हूं ताकि आपको समझाऊं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आज प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। आमीन। अब इमेजिन करो कि अगर एक व्यक्ति चला जाए, उसके पास वचन तो है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। अब पवित्र आत्मा उससे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पाप ने रोका हुआ है। अब पाप ने रोका हुआ है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, उसको सुन नहीं रहा, क्योंकि शारीरिक कान खुले, शारीरिक आंखें खुली हैं। पाप वाली आंखों ने पाप ने आत्मिक आंखों को बंद किया हुआ है, आत्मिक कानों को बंद किए। पवित्र आत्मा बोल रहा है वहां नहीं जाना, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट लेना है तो पवित्र आत्मा की बात को हमें सुनना पड़ेगा। आमीन। बड़े बड़े लोगों ने बाइबल में गलतियां की हैं, और बड़े बड़े लोगों ने पॉजिटिव भी हमें सब कुछ करके दिखाया, ताकि हम दोनों से सीख सकें। जिन्होंने गलतियां की हैं उनसे भी सीख सके, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरी रीति के साथ अच्छी तरह प्रचार किया और रिजल्ट लेके आए, उनसे भी हम सीख सके। हालेलुया। ये सोचने की बात है कि पौलुस बोल सकता था कि पवित्र आत्मा मुझे क्यों कह रहा है। बाइबल तो कहती है जहां मर्जी जाओ, पूरे संसार में जाओ। अब कहता मैं क्यों फॉरेन जाने के लिए मना कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, जहां मैं जिस एरिया में जाना चाहूं, हर तरफ से मेरे को इन्विटेशन है, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं भेजेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आमीन। आज हम लोगों को देखते हैं, जैसे ही वो सेवा के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही अमेरिका से फोन आया भाई प्रचार करने के लिए आओ, उन्हें लगता है कि शायद परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। उन्हें फॉरेन जाने का मतलब परमेश्वर ने रास्ता खोला, ये बिल्कुल भी नहीं।
फौरन से प्रचार, एक कॉल आने की आप यहां पे प्रचार आगे करके जाओ, ये बिल्कुल भी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। इसलिए लोगों की जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की बात को सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में, मैंने आपको बोला था, इस उत्पत्ति 25 उसकी 23 आयत में पढ़ेंगे, कितने बेटे हुए थे अब्राहम को जो सारा से हुए थे? इसहाक। इसहाक से कितने बेटे हुए? जब उसकी पत्नी पहली बार प्रेग्नेंट हुई, हम इसको पढ़ेंगे, उत्पत्ति 25 उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटकर एक दूसरे को मारने लगे और तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही हालत रहेगी तब मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। 23 आयत में लिखा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और जब आप बाइबल को पूरा पढ़ते हैं, लिखा 2 बेटे हुए, एक एसाव और एक याकूब। और परमेश्वर ने गर्भ, तब स्कैनिंग मशीनें नहीं होती थी, ध्यान से सुनो मेरी बात, तब स्कैनिंग मशीनें नहीं होती थी। किसी को नहीं पता था कि आपके गर्भ में 2 है कि 3 है कि 1 है, ये लड़का है या लड़की है। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर ने उन गर्भ से निकलने से पहले बताया कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 बच्चे हैं, एक एसाव और एक याकूब। और परमेश्वर ने क्या कहा कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा और एक जाति के लोग दूसरी जाति से अधिक सामर्थी होंगे। ये क्या था? परमेश्वर का मास्टर प्लान। को आमीन। उत्पत्ति 27 की 1 आयत में लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इसहाक ने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर करके यानी शिकार करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार यानी मेरी मर्जी के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना के मेरे पास ले आना और तब मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं। 5 आयत में लिखा, तब बड़ा भाई एसाव अहेर करने को मैदान में गया और जब एसाव से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है कि तू मेरे लिए शिकार करके स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर यहोवा के आगे मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, सुन और मेरी आज्ञा मान। बकरियों के पास बकरियों के 2 अच्छे बच्चे लेके मुझे दे और मैं तेरे पिता के लिए उसकी मर्जी के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना और वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर यानी बालों वाला मनुष्य है और मैं बालों से बगैर हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोल के अगर पहचानने लगा तो मैं उसकी दृष्टि में चोर ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाके वे बच्चे मेरे पास ले आ। 14 आयत में लिखा, तब याकूब जाकर अपनी माता के पास उन बच्चों को लेके आया और माता ने उसके पिता की मर्जी के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। और जब याकूब अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता, उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं।
मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी भर के मुझे आशीर्वाद दे सके। इसहाक ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह शिकार तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। कितनों को समझ आ रही? झूठ बोल रहा है वो। कहता तेरे परमेश्वर ने मेरे सामने कर दिया। पकाया किसने था? उसकी मम्मी ने। 21 आयत में लिखा, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता के पास गया और उसने टटोल कर कहा, बोल तो, यानी इसकी जुबान तो याकूब जैसी है, इसकी आवाज तो याकूब जैसी है, पर हाथ एसाव कैसे जान पड़ते हैं? क्योंकि उसने अपने हाथों में बकरी की खालों को लपेटा हुआ था और उसने उसे नहीं पहचाना और उसने कहा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हां मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ और मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी भर के आशीर्वाद दे सकूं। और जब आप 27 आयत पढ़ते हैं, लिखा, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो खेत सी है, जिसमें यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से औंस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरे माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। सबको आमीन। अब ध्यान से समझना, पिता ने किसको कहा था? बड़े बेटे को, कि जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए खाना बना के लेके आ, ताकि मैं वो खा के तुझे जी भर के आशीष दे सकूं मरने से पहले। उसकी माता उस बात को सुन रही थी, क्योंकि उसकी माता का फेवरेट कौन था? छोटा बेटा। रिबिका किससे प्यार करती थी ज्यादा? छोटे से। बाप किससे करता था? बड़े से। बाप ने क्या सोचा कि मैं अपनी सारी आशीष मरने से पहले किसको दूंगा? बड़े बेटे को। लेकिन बाप ये बात भूल गया कि परमेश्वर ने एक बात कही थी कि बड़ा बेटा छोटे के क्या होगा? अधीन होगा। अब ध्यान से समझना, बाप को परमेश्वर ने क्या कहा था कि बड़ा बेटा छोटे के क्या होगा? ये बाप की क्या थी? मर्जी थी। परमेश्वर की, स्वर्गीय बाप की क्या थी? लेकिन उस बाप ने परमेश्वर की मर्जी को क्या किया? नहीं सुना, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी अपनी आंखें और उसकी सेंस उसके आगे आ गई। और उसने सोचा नहीं, परमेश्वर की मर्जी को भूल के उसने अपनी मर्जी को करना चाहा और अपने बड़े बेटे को सारी आशीष देना चाहा। और उसकी माता जो सुन रही थी, उसने छोटे बेटे को क्या बोला कि जाके मुझे बकरियां दे, उसके बाल अपने हाथों पे लपेट, मैं खाना देती हूं, तू खाना लेके जा और अपने पिता से सारी आशीष ले। छोटे बेटे ने क्या बोला? कहता, माता अगर पिता को समझ आ गई कि मैं एसाव नहीं हूं, मैं याकूब हूं, तो मैं श्राप कमाऊंगा आशीष के बदले। और माता ने क्या कहा कि तेरा श्राप किसको लगे? मुझको लगे। मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की फैमिली थी। आमीन। ये वो परिवार है जो परमेश्वर का परिवार था। अब्राहम का बेटा था इसहाक, इसहाक के बेटे थे एसाव और याकूब। ध्यान से सुनना मेरी बात को, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। अब यहां वो इसहाक है जिसके साथ परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा लिपटी हुई थी। लेकिन इसहाक की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने अपने बेटे को बोला था कि जा और खाना लेके आ, खाना खा के मैं तुझे क्या करूंगा? यानी अपने शरीर को ब्लेस, खुश देख के मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। ये बाइबल के मुताबिक एक गलत डिसीजन था इसहाक का। अगर इसहाक ने उसे आशीष देनी थी तो उसे ये सोच के देनी चाहिए थी कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था कि बड़ा बेटा छोटे के क्या होगा? अधीन होगा। आमीन। लेकिन उसने क्या कहा कि जा मुझे खाना खिला, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक ऐसी फैमिली जो परमेश्वर की है, लेकिन बाप ने गलती कर दी, अपनी सेंस के अनुसार चला वो, यानी अपनी फीलिंग्स के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार चला। कुछ सेवक ऐसे होते हैं, आप उनको प्रेजेंट दो वो आपको ब्लेस कर देंगे। कुछ सेवक ऐसे होते हैं, आप उनको जितना मर्जी पैसा दो, उनके दिल से तब तक कोई ब्लेसिंग नहीं निकलेगी जब तक वो आप में परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं देखेंगे। आमीन।
ये उसकी मर्जी थी कि उसने खाना खा के उसको आशीष देनी है या उसको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आशीष देनी है। मां की गलती क्या थी? मां की गलती ये थी, वो भी परमेश्वर की मर्जी को भूल गई और डर गई जब अपने पति को सुना कि ये बड़े बेटे को आशीष देने वाला है, और उसने अपने छोटे बेटे को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। अब झूठ बोल के वो आशीष तो ले गया, और उसने क्या कहा था उसकी मां ने? कहती जो तेरा श्राप है वो किसको लगे? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, जब याकूब ने आशीष ले ली, उसका बड़ा भाई जब पिता के पास आया तो उसके पिता ने कहा कि, कहता पिता ये ले, मैं खाना लेके आया हूं। कहता तू कौन है? कहता मैं तो खाना खा चुका हूं। कहता मैं एसाव हूं। कहता वो कौन था जो आशीष ले गया? उसे बाद में पता चला कि याकूब झूठ बोलकर सारी ब्लेसिंग्स को लेके जा चुका है, और इसहाक ने कहा कि वो आशीष झूठ बोल के लेके जा चुका है, पर अब उसको ये आशीष लगी रहेगी। और एसाव ने गुस्सा किया और बोला कि मैं अब याकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब उसकी माता को पता चला कि वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी माता ने कहा जा यहां से भाग जा अपना प्राण लेके और वापस मत आना। और उस दिन के बाद उसकी मम्मी ने अपने प्रिय बेटे याकूब को कभी नहीं देखा। कितनों को समझ आ रही है? मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक शरीर से लिया गया डिसीजन एक परमेश्वर की फैमिली में भी एक कर्ज, एक श्राप दे सकते हैं। हालेलुया। एक शरीर से लिया गया डिसीजन, अगर रिबिका की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई आशीष या जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो कोई था, तो वो कौन था? याकूब था। उसको आशीष दिलवाते दिलवाते वो उसको घर से निकालना पड़ा, और बाइबल बताती है उस दिन के बाद उसने अपने प्रिय बेटे याकूब को कभी नहीं देखा। इसहाक की मौत हो गई। बड़ा बेटा छोटे भाई का क्या बन गया? दोनों भाई क्या बन गए? दुश्मन बन गए। पिता मर गया, मां मर गई, पूरी फैमिली खत्म हो गई। कारण क्या निकला? रिबिका का झूठ। कारण क्या निकला? पिता का अपनी सेंस के अनुसार चलना। मेरे को खाना खिला तो मैं तुझे आशीष दूंगा। अरे ये कहना चाहिए था कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर ने कहा था बड़ा छोटे के अधीन होगा, ए छोटे मेरे पास आ, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास खाना लेके आ, मैं खाना खाऊंगा तब मेरी आत्मा हिलेगी। क्या हिलाता है आपकी आत्मा को? आपका खाना, गिफ्ट, प्रेजेंट, पैसा, या परमेश्वर का वचन? आमीन। जो सबसे प्यारा था रिबिका को, याकूब, जिसके लिए उसने कहा था जो श्राप आना है वो मुझ पे आ जाए, और वही हुआ जो रिबिका के मुंह से निकला था। श्राप किस पे आया? रिबिका पे, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपनी जिंदगी में। उसको उसने लास्ट टाइम उसी दिन देखा था जब कहा था कि यहां से चला जा, और वो वापस कभी उसके घर में नहीं आया, और जब आया वो मर चुकी थी। बाइबल में लिखा है झूठे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। इसहाक को कैसे चलना चाहिए था? आत्मा के द्वारा। आमीन। उसे बोलना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा है कि बड़ा छोटे के, अब मुझे छोटे को बुलाना है, जैसे प्रभु ने कहा था वैसा ही होगा। अब मैं छोटे को ब्लेस करूंगा और परमेश्वर अपनी मर्जी पूरा करे। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे छोटा पसंद नहीं है, मुझे बड़ा पसंद है। अपनी मर्जी करने के लिए गया, अपने शरीर के अनुसार चला, और क्या कमाया? अपने पूरी फैमिली में उसने क्या कर दिया? एक ऐसी गड़बड़ डाल दी जो कभी भी खत्म नहीं हुई उसकी जिंदगी में। कारण क्या निकला? झूठ और शरीर के अनुसार चलना। अगर इसहाक पहले ही याकूब को बुलाता ना और बोलता कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, चाहे तू मेरी इतनी इज्जत नहीं करता जितना एसाव करता है, चाहे तू मेरे इतना करीब नहीं जितना एसाव है, लेकिन मैं तुझे इसलिए आशीष दूंगा क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए चुना है, तो वो भी आशीषित रहता, उसकी पत्नी भी आशीषित रहती, उसका बड़ा भाई भी आशीषित रहता। आमीन। बड़े भाई ने क्या गलती की थी? एक दिन
छोटे भाई के पास आके बोला क्या बना रहा है? कहता दाल बना रहा हूं। कहता दाल मुझे दे दे, मेरे बड़े होने का हक तेरा। मैं बड़ा भाई हूं ना तेरे 5-10 मिनट, मेरा पहलौठे होने का अधिकार तेरा, ये दाल मुझे दे दे। लिखा, याकूब ने कहा ये दाल ले ले, अब तेरा अधिकार मेरा। एसाव वैसे भी आशीष के योग्य नहीं था, क्योंकि उसने अपने शरीर के अनुसार चला, और वही मसा इसहाक के पास था, और वही मसा एसाव के पास था। वो भी खाने के कारण फंस गया, और एसाव भी खाने के कारण ही फंस गया। आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स आपके अपने होठों, आपके अपने शब्दों, आपकी अपनी जबान के द्वारा है। अगर आप ध्यान से अपनी लाइफ को एग्जामिन करें। कितनों को समझ आ रही? आज मैं वो फैमिली की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की है। लोग सोचते हैं हम चुने हुए हैं, हम तो परमेश्वर की दया वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप चुने चाहे नहीं, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आमीन। अगर आप इधर उधर से आप पंगा लेंगे परमेश्वर के वचन से, तो आपको दंड मिलने वाला है। वो आपको माफ कर सकता है, लेकिन उसका असर आपको होगा आपकी जिंदगी में। जब याकूब वहां से भागा, कितने साल उसने भेड़े बकरे चलाई अपनी मामा की? कितने साल? पहले 7 साल, फिर 7 साल। वो 14 साल क्यों बिताए उसने वहां पे? सिर्फ अपने मम्मी की गलत बात को मानने के लिए। उसने वहां पे 14 साल उसको मजदूरी करनी पड़ी, उसको वो सब कुछ सहना पड़ा जो उसने किया था अपने भाई के साथ। याकूब को एक बात ध्यान देनी चाहिए थी कि याकूब जानता था कि बड़ा कौन है। अब एसाव है कि याकूब है? एसाव बड़ा नहीं था। एसाव ने बड़े होने का अधिकार याकूब को क्या कर दिया था? बेच दिया था। अब याकूब को पता था कि ये आशीष किसकी है? ये मेरी आशीष है, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन डर ने उसको प्रेरित किया कि वो अपनी आशीष को संभाल के रखे। दाऊद ये बात जानता था कि ये कुर्सी किसकी है? मसा किसको किया परमेश्वर ने? मुझको। राजा कौन बनेगा? मैं। लेकिन जब शाऊल उसके सामने था और वो मार सकता था, मार के शाऊल को राजा की कुर्सी पे बैठ सकता था, क्या उसने मारा शाऊल को? क्यों? गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जब आप परमेश्वर के टाइम से पहले लेने की कोशिश करेंगे, अगर याकूब की जगह और कोई समझदार इंसान होता जो सोचता अरे ये तो आशीष मेरी है, परमेश्वर ने कहा था बड़ा छोटे का दास होगा, तो मुझे अपनी मम्मी की बात सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे वो कुछ भी करे, परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे गलत तरीके के साथ आशीष लेने की और अपने आप को डिफेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन कई बार आपका किसी इंसान से इतना प्यार होता है, आप प्यार में ही परमेश्वर को भूल जाते हो, और बाद में जब 14 साल आपको मजदूरी करनी पड़ती है, जब आपको लंबा समय आपको कोड़ी भर के जब वापस आना पड़ता, आपको फिर याद आता कि आपने गलती की। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब्राहम, जिसको परमेश्वर बोलता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, अब्राहम को ऐसे परमेश्वर बात करता था। लिखा अब्राहम से परमेश्वर आमने सामने बात करता था, मूसा से वो आमने सामने बात करता था। अब्राहम वो इंसान था जिससे परमेश्वर बातें करता था और बोलता था कि मैं उस देश को नाश करने जा रहा हूं, लेकिन अब्राहम को बताए बिना मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। अब्राहम का पोता था याकूब, ऐसा धर्मी इंसान के पोते को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, अगर वो परमेश्वर के वचन में से नहीं गया तो। हालेलुया। अगर इसहाक भी ध्यान देता कि कोई मायने नहीं करता उसका फेवरेट कौन है, याकूब के एसाव, उसे ये देखना था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं उसकी जिंदगी में, परमेश्वर की मर्जी क्या है उसकी जिंदगी में। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर वचन के साथ पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो शैतान आपको मारने वाला और ठोकने वाला है। हालेलुया। मम्मी ने क्या किया? मम्मी का प्रेम ज्यादा था। मम्मी ने कहा डोंट वरी याकूब, चिंता मत कर, पूरी प्लानिंग बता दी, तू ऐसे लेके आ, तेरे बाल इधर बांध दूंगी, इधर बांध दूंगी, रोटी ले जा, कपड़े तेरे को उसके हिसाब के दूध दे दूंगी, और जब तेरा पिता उनके कपड़े को सूंघे, कुछ व्यक्ति ब्लेस ज्यादा होते हैं, उनके कपड़ों से बड़ी अच्छी स्मेल आती है कई बार। कितने समझ रहे हैं? इसलिए कहा तू उसके कपड़े पहन जा, तेरा पिता सूंघेगा, बोलेगा नहीं ये वही है, नहाता कम है लेकिन वही है, इसको ब्लेस कर दो।
ये नहीं बोलता कि उसके कपड़ों में छोटा भाई आया हुआ है मम्मी की सहायता के साथ, और मम्मी जिसका फेवरेट छोटा है वो नहीं चाहती बड़े को आशीष मिले, और कहती आशीष अगर मिले तुझे मिले, श्राप मिले तो मुझे मिले। अपने मुंह से अपने आप को क्या कर लिया, और अपने प्रिय बेटे को जब भेजा तब के बाद उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या फायदा हुआ आशीष का अगर देख रहे नहीं अपने बच्चों को, तो फिनिश हो गई, खत्म हो गई। क्यों? ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था। अगर याकूब परमेश्वर की ओर से होता, उसने बोला था कि मम्मी डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आशीष दे रहे बड़े बेटे को, पहलौठे होने का अधिकार मेरा है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मुझे इंतजार करना है, परमेश्वर मेरा न्याय करे, मुझे इंतजार करना है। दाऊद की तरह अगर वो फैसला लेता, मुझे शाऊल को नहीं मारना है, मेरा परमेश्वर शाऊल का न्याय करेगा। हालेलुया, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, आमीन। एक गलती की वजह से परमेश्वर का परिवार, अनुग्रह से भरा हुआ परिवार, इसहाक का बेटा याकूब, अब्राहम का पोता याकूब 14 साल रहा, अपने मामा की भेड़ बकरियों को चराता रहा। परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। अब सब जाने के लिए तैयार है, वचन सबके पास है, अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप धोखा खाने वाले हैं। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर का काम करना चाहते थे कि वो मशहूर हो सके, कुछ लोग काम करना चाहते थे कि वो अमीर हो सके, कुछ लोग काम करना चाहते कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। किस तरह की आत्मा के हैं आप? कैसी आत्मा है आपके अंदर? परमेश्वर के लिए कैसे डिसीजन है आपके? आप इमेजिन करो कि आज याकूब, एसाव, इसहाक, रिबिका इकट्ठे रह रहे हैं चारों, और घर में एक दिन एक इंसिडेंट होता है, एक बात होती है, और चारों अलग अलग हो जाते हैं। अब बाप इसलिए अपनी पत्नी का दुश्मन बन गया कि उसने झूठ से क्या दिलवा दिया अपने छोटे बेटे को। अब भाई भाई का दुश्मन इसलिए बन गया कि वो आशीष उसके लिए ले कौन गया? छोटा भाई। पूरे घर में क्या फैल गई? दुश्मनी। कितने जाने थे? अब चारों एक दूसरे के क्या हैं? कारण क्या था? वचन पे ना खड़े रहना। अब आशीष चाहिए कि वचन चाहिए? अब चंगाई चाहिए कि वचन चाहिए? पहले क्या चाहिए? अगर शैतान को पता है आपको पहले आशीष चाहिए, वो आशीष का गलत इस्तेमाल करेगा आपकी जिंदगी में आपको भरवाने के लिए। अगर शैतान को पता चल गया इसे अगर आशीष नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, तो ये कहीं भी जाने के लिए तैयार है, कहीं भी परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार है। तो आशीष वो बांध के रखेगा कि इस व्यक्ति की आशीष को पकड़ के रखो, कहीं आशीष इतना हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं ये छोड़ने वाला एक दिन परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जिसके अंदर मेरा आत्मा नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। इसहाक के अंदर वो आशीष थी, वो दे सकता था आशीष, लेकिन ये इसहाक की मर्जी थी कि वो शारीरिक ब्लेसिंग्स लेके, शरीर को खुश करके अपने आत्मा से आशीषें देना चाहता है अपने बच्चों को, या वो उनकी ओबीडियंस देके या परमेश्वर की मर्जी देके आशीष देना चाहता है उनको। पौलुस ने एक बात बोली कि जो जीवन आपका है, मसीह जीवन, उसको संभाल के रखो, अपनी चौकसी करो, क्योंकि शैतान क्या है? कहता है वो गरजने वाले सिंह की, शेर की नहीं, आपका पीछा कर रहा है कि कौन सा मौका वो आपको फाड़ खाए। हर प्रेम परमेश्वर की ओर से नहीं है, आमीन। आपको जांचना, चाहे वो मम्मी डैडी क्यों ना हो, वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, वो आपका मित्र क्यों ना हो, वो आपका बचपन का बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपको जांचना कि जो ये बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन में मिलता है या नहीं मिलता है। हालेलुया। काश याकूब ने मना किया होता अपनी मम्मी को, अपने पिता के सामने जाकर झूठ बोला उसने। कहता तू एसाव है? कहता मैं हूं। क्या तू एसाव है? कहता मैं एसाव ही हूं। जल्दी कैसे आ गया? कहता तेरे परमेश्वर यहोवा ने जानवर जल्दी आगे कर दिए थे। गलत रीति के साथ आप आशीष ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो पंगे आएंगे वो भी आपको लेने पड़ेंगे।
गलत रीति के साथ आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो दुख आएगा आपको वो भी साथ लेना पड़ेगा। जो होम डिलीवरी होने वाली दुखों की वो भी आपको लेनी पड़ेगी, आपके दरवाजे तक आएगी वो, आप उसे वापस नहीं भेज सकते उसके बाद। हर तरह का व्यक्ति बाइबल में है। परमेश्वर ने किसी का पक्षपात नहीं किया, चाहे कोई चुना हुआ है चाहे कोई नहीं चुना हुआ, आम विश्वासी है, राजा है, सबसे बड़ा राजा है। परमेश्वर ने एक ही सलाह दी, मेरे वचन को नहीं छोड़ना, दिन रात इस पे ध्यान लगाए रहना, तब तू नालियों के किनारे लगाए गए दरख्त के समान होगा, पत्ते सदा हरे रहेंगे, लेकिन वो समय पे अपने फल को लेके आएगा। आमीन। वो रिजल्ट लेके आएगा अपनी जिंदगी में, लेकिन टाइम पर टाइम लगेगा। टाइम की वेट करो, अपने समय का इंतजार करो। शॉर्टकट कोई नहीं है विक्ट्री का। आमीन। कोई शॉर्टकट नहीं है चंगाई का, कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर में आगे बढ़ने का। आपको एक एक क्लास चढ़ते जाना है और पास करते जाना है। आमीन। इसलिए पौलुस ने कहा था अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो और परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। वचन में, चाल चलन में, पवित्रता में विश्वासियों के सामने एक आदर्श बन के रहो, ताकि जो उपदेश तुम देते हो उसकी निंदा ना होने पाए। आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के बीच में जाना है और खोजना है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको सहायता करेंगे कि आप खोज सके परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में। हालेलुया। इसीलिए होता क्या है, जब लोग परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करता है, उन्हें आशीषित करता है, वो वचन के साल चढ़ जाते हैं, वचन का ज्ञान हो जाता है, लेकिन एक समय आता है जब वो विश्वास को छोड़ देते हैं, पाप में चले जाते हैं। अब चर्च में आ रहे हैं, वचन का ज्ञान उतना ही है, लेकिन पवित्र आत्मा अब उनकी जिंदगी में नहीं है। ये ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, लिखा आप उसके जन नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है, क्या निशानी है आपके पास पवित्र आत्मा है। आप पाप पर हाथ लगाने से पहले आप डर जाएंगे और अपने हाथों को पीछा कर लेंगे। आंखें लगाने से पहले आप अपनी आंखों को उधर कर लेंगे। कितनों को समझ आ रही है? आपका जीवन, आपका दिमाग, आपका दिल कुछ भी कहे, आप वही सुनेंगे जो परमेश्वर का वचन आपके दिल में आपको याद करवा रहे हैं। आपके सामने कोई भी दुनिया की आशीष क्यों ना पड़ी हो, आप उसको साइड पे करके आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये फल लेके आने वाला है, और जब ये फल लेके आएगा आपकी गवाही सदा बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक गलती, हम सोचते हैं हम चुने हुए, इसीलिए अपने आत्मिक जीवन का मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं। हालेलुया। जब आपको याद होगा, जब सबसे पहले जब दूसरी चर्च होती थी, दूसरी जगह जब हम ग्राउंड में बंदी करते थे, बहुत थोड़े लोग आते थे। एक दिन वो ग्राउंड वाला व्यक्ति, जो वो ग्राउंड हमारी नहीं थी, और व्यक्ति हमारे पास आया, बोला आप कब्जा कर लेंगे यहां पे। मैंने कहा मैंने तेरी 35 मरले पे कब्जा करके अपनी लाखों मरले परमेश्वर जी ने मुझे देनी है, मैंने नुकसान करवाना है। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो आप कभी भी शरीर की चीजों में निगाह नहीं लगाओगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है तो परमेश्वर आपके सारे इंतजाम भी करेंगे। हालेलुया। और जब हमने वो जगह छोड़ी, हम इधर प्लॉट, पिछले जो प्लॉट में आए, लोगों को यकीन हो गया, और फिर से यकीन होता जा रहा है कि हमारी निगाहें किसी इंसान की ओर या जगहों की ओर नहीं, हमारी निगाहें सिर्फ परमेश्वर की ओर है। कितनों को समझ आ रही है? आपकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर के वचन को जिस तरह वो लिखा है उसी तरह पूरा करना। आप किस हालत में कोई मायने नहीं करता, हालात बदलते देर नहीं लगती। आमीन। कितनों को समझ आ रही? आज एक बुरा फैसला मम्मी का पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसने, और दुख की बात यह, चारों में एक भी नहीं निकला जो कह सके कि नहीं नहीं वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला था। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कहा था बड़ा छोटे का दास होगा, ऐसा 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 होगा, तो हमें ऐसा करना चाहिए जो परमेश्वर ने कहा था, हमें अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। कोई भी नहीं बोला, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना शरीर देखा। इसहाक ने खाना खाया, ब्लेसिंग दे दी। रिबिका ने देखा कौन सा लड़का मेरा फेवरेट है, उसको आगे कर दिया।
याकूब ने भी देखा आशीष आती है, अब पैसा आता है, किसको बुरा लगता है? चलो मम्मी की बात सुन लेते हैं। आंखें बंद कर ली परमेश्वर की ओर से, मम्मी की ओर से खोल ली और श्राप कमाया। मम्मी ने उसको कभी नहीं देखा। ये कहानी लगती है। सोचो कि सबसे प्यारा इंसान, आप उसे कभी नहीं देखेंगे। सोचो क्या बीतेगा दिल पे। किसकी वजह से? एक झूठ की वजह से। कितने पाप किए थे सैमसन ने कि उसकी आंखें चली गई और वो मारा गया? कितने थे वो? 1000 थे? एक था, क्या? व्यभिचार। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप पाप से बच के रहेंगे, परमेश्वर के वचन पे रहेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, कुछ भी हो जाए, आप कभी शैतान के शिकार नहीं बन सकते। आप उसका मतलब क्या था? शैतान का मकसद यह था कि वो याकूब को उसकी खुली आंखों से आशीष दिखाए और उसे लेने के लिए गलत रीति के साथ उसे प्रेरित करे, बाद में उसकी जिंदगी में वो काम करे। पूरा परिवार जब बिखरा तो बाद में समझ आती होगी सबको कि हमने गलती कर दी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने माफ कर दिया होगा सबको, लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें भोगना पड़ा उनकी जिंदगी में। आप एक पौड़ी चढ़ जाओ, दूसरी चढ़ जाओ, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं पौड़ी में जाके आप गलती करके कंसंट्रेशन खराब करके नीचे गिर जाओ और प्रभु से बोलो मुझे माफ कर दो। प्रभु क्या करेगा? आपको माफ करेगा, लेकिन पौड़ी कहां से चढ़नी पड़ेगी? फिर से एक से, फिर एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। माफ कर दिया परमेश्वर ने, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। अपनी जिंदगी में ध्यान रखो, शैतान कहां से आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, किस व्यक्ति के बीच से वो काम करना चाहता है, किस व्यक्ति के बीच से वो आपके विश्वास को खराब करने के लिए आपके पास आया। आज जो आशीष नजर आ रही है और वो परमेश्वर के वचन के बीच से नहीं लग रही, कल को वो श्राप बन जाएगा आपकी जिंदगी में। आज जो श्राप लग रहा है लेकिन परमेश्वर के वचन के बीच से आ रहा है, उस श्राप को ले लो, वो आशीष बन जाएगा आपके लिए। रूत ने क्या किया था? श्राप ले लिया था। क्या था श्राप? ये श्राप से कम नहीं है कि सारी उम्र एक बूढ़ी सास के साथ रहना है। मेरा भी पति नहीं है, सास का भी पति नहीं है। ये क्या है? एक सारी उम्र गरीब में रहना, क्या है? एक अकेले रहना, क्या है? एक गरीबी में रहना और परदेशी के समान दूसरे देश में रहना है, ये क्या है? लेकिन उसने उस श्राप को क्या कर लिया? कबूल कर लिया, क्योंकि उस श्राप के साथ क्या आना था? यहोवा की आराधना करनी उसको नसीब होना था। तो जो श्राप लग रहा था, साथ में यहोवा की आराधना थी, प्रभु यीशु मसीह की आराधना थी, बाद में वो क्या बन गया? कितनों को समझ आ रही है? क्या बन गया बाद में? वो आशीष बना बाद में। वो गॉड्स टाइम लगता है पर बेस्ट है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने वेट की परमेश्वर की और जेठानी छोड़ के चली गई, अपनी सास को चूमा और छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि उसे श्राप लेना क्या लगा? अच्छा नहीं लगा। उसे क्या अच्छी लगी? आशीष। पर वहां उसको यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी नसीब नहीं होगी। बाद में क्या बन गया? वो श्राप बन गया। परमेश्वर ने कुछ भी आपको ऑटोमेटिक नहीं देना, आपने फैसले करने हैं अपनी जिंदगी में कि मेरा ये फैसला है परमेश्वर के सामने, मेरा ये फैसला है परमेश्वर के सामने। मैं अन्य जातियों में नहीं मैरिज करवाऊंगा, ये मेरा फैसला है। मैं बपतिस्मा लूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ये मेरा फैसला है। आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, गंदगी नहीं फैलाऊंगा, ये मेरा फैसला है। आपका फैसला होना चाहिए ऐसा दिल में। आज से मैं नफरत नहीं करूंगा, आज से मैं जेलसी नहीं करूंगा, आज से मैं ये बातें नहीं करूंगी, ये मेरा फैसला है। आपका फैसला होना चाहिए दिल में, और परमेश्वर मुबारक करेंगे आपके फैसले को यीशु मसीह के नाम में। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। उसमें किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आप परमेश्वर के लिए उठाएंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, भरमाने की कोशिश करेगा। रिबिका ने बोला था याकूब को, ओए तेरा वड्डा भरा चल रहा फटाफट ऐ कर हूं तू बस सिद्धा मेरे ध्यान ना मेरी गल सुन ले, तेन ये ना बाद च तू है भीख मंगदा, चुप करके मेरी गल सुन ला।
जो मैं कहनी है सुन ला चुप करके हूं, तू सीधा जा, इदा इदा करते मैनू दस फटाफट फटाफट आ जा। मम्मी दी गल्लां च बात मम्मी या डैडी की नहीं है, बात ये है किसको शैतान वचन के खिलाफ आपकी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।